अपशगुनी बहू। वीरपुर गांव में रहने वाली शारदा का इकलौता बेटा था मानव। शारदा की देवरानी थी शीला, जो बेहद ही रूढ़िवादी सोच की औरत थी। वो अपनी दबी कुचली सोच से अक्सर शारदा के कान भरने का काम करती थी। चारों ओर चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि आज शारदा के बेटे मानव की सगाई भार्गवी की बेटी लक्ष्मी के साथ होने वाली थी। जैसे ही लक्ष्मी बैंक्वेट हॉल में पहुंचती है कि एकाएक बिजली कट जाती है। इसी बीच शीला कटाक्ष बातों का कहर ढाती हुई कहती है, राम राम राम, ये कैसी अपशगुनी बहू तलाशी है आपने बड़ी पहुंचाई, जिसके काले कदमों से बैंकेट हॉल में बदहाली छा गई थी। इस बात पर शारदा शीला को टोकते हुए कहती है, ये कैसी बातें करती हो? शगुन अपशगुन जैसा कुछ भी नहीं होता। शारदा लीला की पुरानी सोच को साइड में रखकर सगाई की रस्मों को शुरू करती है, जिसके बाद अचानक शारदा के पति गजोधर को दिल का दौरा पड़ता है। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? गहरी सांस लीजिए। मौके का फायदा उठाकर शीला एक बार फिर मंथराई के मन से कहती है, दो ही पलों में दो बड़ी भारी दुर्घटनाएं। अरे ये अपशगुन नहीं तो और क्या है बड़ी भौजाई। मेरी बात मानो तो इसी पल ये रिश्ता तोड़ दो। मुझे इस लड़की के नक्षत्र और इसकी दशा कुछ ठीक नहीं जान पड़ती। शीला की भली बुरी बातें लक्ष्मी के भीतर सनसनी मचाकर रख देती हैं और वो मन में कहती है, हे ईश्वर, मेरे दामन पर लगा ये अपशगुन का दाग धो दे प्रभु, वरना। एकाएक जमीन पर औंधे मुंह पड़ा गजोधर अपने पैरों पर दृढ़ खड़ा हो जाता है, जैसे मानो आसमान में रहने वाले ईश्वर ने लक्ष्मी के मन की मुराद सुनकर पूरा कर दिया हो। इस पर मानव लक्ष्मी का साथ देते हुए कहता है, क्यों शीला चाची, अब आपके पास कोई शब्द नहीं कहने को? ये शगुन अपशगुन जैसी मान्यताओं को बढ़ावा देकर क्यों आप समाज में लड़कियों का जीना दुश्वार करती हैं? मानव के मुंह से इतना कुछ सुनकर सन की शीला पैर पटकते हुए वहां से 9-2-11 हो जाती है। सगाई के कुछ ही दिनों बाद मानव और लक्ष्मी शादी के बंधन में बंध जाते हैं और मानवी ससुराल की चौखट पर कदम रखती है। लक्ष्मी बहू, चावल की कलश को अपने शुभ कदमों से बिखेर कर गृह प्रवेश करो। लक्ष्मी पांव आगे बढ़ाकर जैसे ही कलश को पैर लगाती है, दूर जाकर शारदा के सिर पर लग जाता है, जिसके साथ उसके सिर लहूलुहान हो जाता है। अहि माँ! अरे रे रे, बेड़ा गर्क हो इस अपशगुनी का। अभी तो ससुराल में पाँव पड़े भी नहीं और बेचारी बड़ी भौजाई का कपार फोड़ दिया। शारदा पूरी तरह से शीला की बातों में आकर इस बार मानो घायल शेरनी बन जाती है और अपनी नई नवेली बहू को झड़पते हुए कहती है, अरे तेरी आंखें है कि बटन, मेरा खून बहाकर किस बात का बदला निकाला है तूने? सास का बदला स्वर बहू बनकर आई लक्ष्मी के मन में घर कर जाता है। फिर सभी औरतें भी उसे अपशगुनी होने के अलग अलग ताने देकर चलती बनती हैं। अगली सुबह मानव काम पर रवाना होने को रुख करता है। माँ, मैं चलता हूँ। शाम को शारदा के पास एक फोन कॉल आता है और बौखलाकर अपनी बहू पर बरसते हुए वो कहती है, अरे ओ कुलक्षणी, अपशगुनी, कहाँ मर गई? नीचे आ। लक्ष्मी दौड़कर अपनी सास के पास आती है और लड़खड़ाती जुबान से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी उखड़ी हुई क्यों लग रही हैं? हरामजादी, जब से तेरे कदम घर में पड़े हैं, एक न एक अपशगुन हुए जा रहा है। मेरा बेटा अस्पताल में है, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मैं कहती हूँ निकल जा मेरे घर से। शारदा बेरहमी से बहू के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर निकालने लगती है। तभी मानव बैसाखी के सहारे घर लौट कर आता है। माँ, अरे बाल छोड़िए लक्ष्मी के। अरे बेटा, तू नहीं जानता, ये सचमुच अपशगुनी है। जाने क्या सोचकर इसकी डायन माँ ने इस कुलक्षणी का नाम लक्ष्मी धरा। अरे ये मेरे घर को खा जाएगी। मैं इसे अपने घर की खुशियां खाने नहीं दूंगी। माँ, आप ये दकियानूसी बातें कर रही हैं? लक्ष्मी हाथ जोड़कर रोती बिलखती हुई अपनी सास के कदमों में गिरकर कहती है, माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मेरे माँ बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। एक बेटी की डोली उसके मायके से उड़ती है, मगर उसकी अर्थी उसके ससुराल से। मुझे मार डालिए, मगर जाने को ना कहिए। मैं कुछ नहीं मांगूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी। मैं तुझे इस घर में एक ही शर्त पर रहने दूंगी कि आज से तू मेरे बेटे के आसपास भी नहीं भटकेगी। बोल, मंजूर है? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस मुझे ससुराल की चौखट लांघने को मत कहिए। शारदा पूरी तरह से शीला के बढ़ावे में आ चुकी थी, जिससे उसे अपनी बहू अब और अपशगुनी जान पड़ती थी। बेटे और बहू के जाते ही शारदा खुद से कहती है, ससुराल का शासन किसे कहते हैं, ये मैं इस अपशगुनी को एहसास कराऊंगी। खुद ब खुद मेरा घर छोड़कर चली जाएगी।
तड़के भोर शारदा जमीन पर सोई लक्ष्मी के मुंह पर एकदम ठंडा पानी उड़ेल कर लात लगाकर उठाती हुई कहती है, अरे ओ मनहूस कुलक्षणी बहू, चल सूर्योदय से पहले सारा काम निपटा दे, और याद रहे अपनी अपशगुनी सूरत घूंघट की आड़ से बाहर मत पड़ने दियो। लक्ष्मी ढहकती हुई कामकाज खत्म कर देती है और तभी गजोदर को खाते वक्त जोरदार बेचैनी होती है। शारदा, अरे शारदा! अजी अजी क्या हो गया आपको? लक्ष्मी झटपट गजोदर की छाती पर हाथ धरकर कहती है, बाबूजी लंबी लंबी सांसें लीजिए। अरे कुलक्षणी, तू अपनी ये मनहूस परछाई लेकर दूर हट मेरे पति से। थोड़ी देर में घर में डॉक्टर हाजिर होता है और गजोदर की जांच पड़ताल करके कहता है, डॉक्टर, बाबूजी को क्या हुआ था? अरे अब शगुनी तू हट परे, तेरी ही सूरत देखकर मेरे पति पर ग्रह का चक्र मंडराने लगा होगा। देखिए, इन्हें पैनिक अटैक आया था। वो तो शुक्र है कि सही समय पर आपकी इस बहू ने, जिसे आप अपशगुनी कह रही है, उन्होंने अगर इनके चेस्ट पेन पर अपना पैंतरा ना आजमाया होता तो शायद आज मिस्टर गजोदर आंखें मूंद चुके होते। डॉक्टर की बात शारदा की भटक खोलने ही वाला था कि शीला कहती है, अरे शारदा भौजाई, ये डॉक्टर लोग तो कुछ भी चोचलेबाजी करते हैं। ये क्या ग्रहों की चाल और नक्षत्र के बारे में बताएंगे? याद नहीं, सगाई में रोशनी का बुझना, जेठ जी का औंधे मुंह जमीन पर गिर जाना, और मानव बितवा का बैसाखी पकड़ना, और तो और आज ये किस्सा बहुरानी के अपशगुनी होने की बात को एकदम पुख्ता तौर से पूरा कर रहा है। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों से टप टप आंसू बरस पड़ते हैं। तभी वो आंसू पोंछकर कहती है, बस चाची जी, बहुत सुन ली मैंने आपकी ये चोचलेबाजी, बहुत सहकर देख लिया, मगर मुझे अपशगुनी कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। ब्याह के तुरंत बाद ही चाचा जी चले गए। मेरा तो सुहाग आबाद है और मैं कोई बांझ पखेरू भी नहीं, मगर आपने तो सब कुछ खो दिया है। और असल मायने में अपशगुनी कौन हुआ, मैं कि आप? ये सुनकर गुस्से से तिलमिलाई शीला आगे बढ़कर जैसे ही उस पर हाथ उठाती है, तभी शारदा बीच में आकर कहती है, बहुत सही कह रही है शीला, दूसरों की बेटियों पर दोष लगाना बहुत आसान है। सोचो शीला, अगर यही अपशगुनी का बुरा बर्ताव तुम्हारी कोख से जन्मी बेटी के संग होता तो कितना कलेजा दुखता। मैंने तुम्हारी बहकी बातों में आकर इन दबी कुचली बातों पर भरोसा किया। शगुन अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारी सोच का असर है। बहू, अपनी सास को माफ कर दे। लक्ष्मी की बात न सिर्फ उसकी सास शारदा बल्कि सदियों पुरानी कुरीति में जकड़ी शीला को भी बदल कर रख देती है। उस रोज शीला जैसे ही अपनी सोच के साथ सदमे में साफ दिखाई पड़ रही थी और अंत के साथ शीला कहती है, बहू, मुझे माफ कर दी। पुरानी रीति में पढ़कर ये सब कुछ सोचना स्वाभाविक है, मगर आज समझ आया ये शगुन अपशगुन की सोच, नजर और नजरिए की बात है। लक्ष्मी का एक कदम न सिर्फ उसे उसकी सही औकात दिखाता है, बल्कि आस पड़ोस को भी उनकी सोच सही करके रख देता है।